सवाल के अंदर हमारे को 2 ट्रेन और हमारे को उनका डिस्टेंस सेम दे रखा है। तो सबसे पहले ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। तो जो हमारी ट्रेन ए है, मतलब मैं उसको एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। जो हमारी एक ट्रेन एक्स है वो 12 नून पे 12 बजे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए रेडी हो चुकी है, यानी कि ये 12 बजे यहाँ से निकल जाती है। और जो दूसरी ट्रेन है हमारी, वो 2 घंटे बाद निकलती है, यानी कि मैं उसको वाई मान लेता हूँ। यानी कि ये 2 बजे हमारी इसी डायरेक्शन में बी पॉइंट पे जाने के लिए निकल जाती है। और ये दोनों हमारे को 8 बजे बी पॉइंट पे मिलता है। मतलब इन दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो जो टाइम एक्स को लगा है वो टाइम हमारा है 8, और जो टाइम वाई को लगा है वो टाइम हमारा है 6। तो एक फॉर्मूला हमारे को पता है, वो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक आइडल कंडीशन होती है, जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इनके स्पीड का रेशियो निकालूंगा, तो वो हो जाएगा 8/6 इज इक्वल्स टू 4/3। ये हमारे पास इनका टाइम का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो अगर 4/3 है, तो हमारे पास स्पीड का रेशियो हो जाएगा इनका इनवर्स, यानी कि 3/4। और हमारे को इनकी एवरेज स्पीड, जो टोटल स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ टू ट्रेन, वो हमारे को दे रखी है 140 किलोमीटर। अब जब हमारे पास स्पीड दे रखी है, यहाँ पे उनका रेशियो दे रखा है, तो मैं यहाँ से उनकी एक्चुअल स्पीड निकाल लूंगा। वो हो जाएगा 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 140। मतलब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 20, और यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन हो जाएगी हमारी 60, और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन हमारी हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। अब इसने हमारे को आगे क्या बोल रखा है सवाल के अंदर, हमारे को आगे सवाल में ये बोला है कि ए इन द सेम डायरेक्शन, जब ये ए ट्रेन हमारी बी से निकल चुकी है 5 घंटे पहले, और उसके बाद ट्रेन वाई हमारी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहले मैं इनका रिलेटिव स्पीड निकाल लेता हूँ। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। तो वो हो जाएगी 80 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 20। तो ये हमारा रिलेटिव स्पीड आ गया है। अब आगे हमारे को क्या गिवन है कि x जो ट्रेन है वो 5 घंटे पहले चल चुकी है। तो x की स्पीड हमारे को 60 दे रखी है, 60 इंटू 5 यानी कि 300। ये हो गया टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल कर लिया है y के चलने से पहले। तो जब y और x दोनों जब चलने लगी हैं, तो जो हमारे पास स्पीड होगी वो 1 घंटे में जो ट्रेवल करेंगे वो होगा 20। ये हमारी रिलेटिव स्पीड है। तो जो टोटल टाइम हमारे को लगने वाला है वो है हमारे पास 15 आवर्स। और 5 बजे बाद 15 आवर्स अगर हम उसमें ऐड ऑन करेंगे, तो जो हमारे को एक्चुअल आंसर मिलने वाला है वो आएगा 8। यानी कि हमारा जो आंसर है वो है सी, मतलब 8 am द नेक्स्ट डे।